अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कस्टमर सर्विस की जॉब के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्योंकि इसमें सप्लाई कंपनीज भी हैं और डायरेक्ट भी है। और यहाँ पर रिसेंटली हमें एक कमेंट रिसीव हुआ था कि कस्टमर सर्विस की जॉब के बारे में ज़रूर बताइएगा, इसकी वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं। तो मैं आपको सिंपली करके बता देता हूँ। आप एमिरेट्स ग्रुप कैरियर की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर आपको जैसे ही एमिरेट्स ग्रुप कैरियर की ओरिजिनल वेबसाइट मिलेगी तो आपने वहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऑल ओपन पोजीशन के अंदर आप जब सर्च करेंगे कस्टमर, तो नीचे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 3 जॉब्स ऐसी हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। इसके बारे में मैं इसकी तफसील भी ज़रूर बताऊँगा कि ये हासिल होती है या नहीं होती। तो जैसे ही आप इनको ओपन कर लेते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर कस्टमर सर्च करने के बाद आपको 3 जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले है कस्टमर सेल्स एंड सर्विस टीम लीडर, उसके बाद कस्टमर सेल्स एंड सर्विस टीम लीडर कराची, यानी एक ये जो है कराची के लिए है और दूसरी जर्मनी के लिए है। ये भी आपको देखना होता है कि ये एक हमारी कंट्री की है, पाकिस्तान की है, और दूसरी जर्मनी की है। और उसके साथ दुबई की जो जॉब है यहाँ पर कस्टमर सर्विस रोल्स की, ये हर टाइम वैकेंसी ओपन रहती है। आप यहाँ पर देख लें, इसके ऊपर कोई भी डेट जो है वो मेंशन नहीं है, यानी कोई भी डेट नीचे नज़र नहीं आ रही जैसे दूसरी वैकेंसीज़ की नज़र आ रही है। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है। आपको इससे ये पता चल जाएगा कौन सी वैकेंसी जो है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, कि कभी भी आप अप्लाई करें उसकी लास्ट डेट कोई नहीं होती, यानी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कभी भी इसकी हायरिंग बंद नहीं होती। लेकिन ये जॉब्स जो है किसी को हासिल नहीं होती। मेरी नज़र में से एक भी ऐसा केसेस नहीं गुजरा अब तक कि उसको ये जॉब जो है वो मिल गई हो। बहुत ही कम लोग होंगे। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं कि इस जॉब को हासिल करने के लिए आपके पास खास तौर पर यूएई का कस्टमर सर्विस का सर्टिफिकेट होना बहुत लाजिम है। आप अगर अपनी कंट्री की कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो और कोई भी सर्टिफिकेट हो, खास तौर पर अगर आप कस्टमर सर्विस का कोई भी काम कर चुके हैं किसी 7 स्टार होटल में या किसी भी ऐसी पब्लिक गैदरिंग के अंदर जहां पर आपका एक्सपीरियंस आप समझते हैं कि बहुत हाई लेवल का रहा हो, वहां से आप अपना एक सर्टिफिकेट हासिल करके अगर आप अपनी सीवी के अंदर रखेंगे तो वो फिर भी शॉर्टलिस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, बेशक आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी भी हो। अगर आपके पास आपकी कंट्री का कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस लेटर मौजूद हो, कोई भी ऐसा कस्टमर सर्विस का आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट, कोई भी आपके पास अगर अपनी कंट्री का कस्टमर सर्विस का कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा मौजूद हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यूएई के अंदर से यूएई का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए जो कि यूएई से रजिस्टर्ड शुदा हो। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी सीवी जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाती है अगर आपके पास यूएई का कोई सर्टिफिकेट मौजूद हो। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको यूएई का सर्टिफिकेट कैसे हासिल होगा, जिससे आप इंटरनेशनल लेवल की जॉब को जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं और सीवी शॉर्ट लिस्ट भी हो जाती है और आपका आगे का प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो जाता है। एक चीज़ और, इन जॉब्स के अंदर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर लिखा होता है। आप इस जॉब को ओपन करके इसका पर्पस भी चेक कर सकते हैं, वहां पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर लिखा होता है और वो एक्सपीरियंस आपका यूएई का होना चाहिए। जैसा कि आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर अगर आपकी कोई जॉब है कस्टमर सर्विस की, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि यूएई के अंदर का हो और किसी बड़ी पब्लिक गैदरिंग का हो। और आपके पास अगर वो वाला एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सीवी जल्दी शॉर्टलिस्ट होगी। और अगर आप कोई भी कस्टमर सर्विस की जॉब कर रहे हैं, बेशक किसी सप्लाई कंपनी के साथ कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप यूएई का कस्टमर सर्विस का सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। अगर आप उसके बारे में तफसील जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि यूएई की कस्टमर सर्विस की जॉब को हासिल करने के लिए आपको सर्टिफिकेट कैसे, कहां से हासिल करना है और उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है। अब उस सर्टिफिकेट को हासिल करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग स्कूल भी हैं जहाँ से आप लोग ये यूएई के काम के लिहाज से कोई भी सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉल में जॉब करना चाहते हैं जहाँ पर 3 से 4 हज़ार दिरहम तक आपको सैलरी मिल ही जाएगी डायरेक्ट किसी मॉल की वेबसाइट के ऊपर या डायरेक्ट किसी 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल के ऊपर, तो वहां पर जॉब करने के लिए भी आपको यूएई का अगर आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद होगा तो ही आपको ये वाली जॉब जो है वो मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सप्लाई कंपनी में बैठ के या कोई भी आप हल्की सी अपनी एक सीवी बना के कस्टमर सर्विस की जॉब के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो यूएई के अंदर ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मांग रहती है, शॉर्टलिस्ट होने में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, खास तौर पर यूएई के। आपका सवाल तो ये था कि क्या वैकेंसी अवेलेबल है, तो मैंने आपको बता दिया। तकरीबन 3 जॉब्स कस्टमर सर्विस सेल्स की जो इस वक्त है वो ओपन है। उनमें से एक जो है वो चेक इन बोर्डिंग वालों की है, यानी जो कस्टमर सर्विस रोल्स की जॉब है उसके अंदर 7-8 तरीके के काम है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी की थी, शायद अभी वो लिस्ट में नहीं है, मैं उसको लिस्ट में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर अगर इसकी तफसील में जाएं तो ये बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती है। इस जॉब को हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आपने मुझसे ये पूछा कि कस्टमर सर्विस की वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एक पाकिस्तान में, वो एमिरेट्स की तरफ से ही है। ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान में कोई जॉब आपकी लग जाएगी,
एमिरेट्स को स्टाफ चाहिए पाकिस्तान के अंदर। एमिरेट्स आपकी कहीं भी पोस्टिंग करे वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। एमिरेट्स को ही स्टाफ चाहिए जर्मनी के अंदर, यानी जर्मनी के कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूएई की जो वैकेंसी अवेलेबल है जिसके नीचे डेट मेंशन नहीं है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर किसी और कंट्री की जॉब है तो वो आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, नहीं, वो एमिरेट्स में ही आप रहोगे, आप एमिरेट्स का स्टाफ रहोगे, सैलरी बेनिफिट हर चीज़ आपकी यूएई से ही जाएगी, लेकिन वो एमिरेट्स की टेक केयर के लिए होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।